नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो फेब 2026 में सीटेट का एग्जाम होगा, इस सीटेट के एग्जाम में जिसमें लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लिया हुआ है, भाषा के रूप में इंग्लिश लिया हुआ है, चाहे वो पेपर 1 हो और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जिन्होंने इंग्लिश के रूप में भाषा चॉइस किया हुआ है, उसमें पेडागोगी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। तो पेडागोगी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहला है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल इज टू बी डेवलप। प्राइमरी लेवल पर हमें इंग्लिश डेवलप करने का मेन क्या होगा। देखो, ग्रामर दिया है और एक्यूरेसी दिया है। जिस ऑप्शन में ग्रामर आएगा वो ऑप्शन गलत होगा, जिस ऑप्शन में एक्यूरेसी आएगा वो ऑप्शन गलत होगा। ट्रांसलेशन स्किल जो होता है ये भी हम बच्चों को नहीं सिखाते। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये सिखाते हैं, लिटरेसी एवं नहीं सिखाते। इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विच मेथड एम्फेसाइज लर्निंग लैंग्वेज थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन से कौन से जो है लर्निंग को हम एम्फेसाइज करेंगे। तो आगे है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो, इस मेथड से हम बालक को क्या सिखाते हैं, इस बालक को हम सेकेंड लैंग्वेज सिखाते हैं। अगर दूसरी भाषा अगर हमें बच्चे को सिखाना होगा, तो एक बार सीटेट में पूछा था, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही सिखाते हैं। डायरेक्ट जो मेथड होता है इसे कंक्रीट कहते हैं, इसे मूर्त कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब ही होता है कंक्रीट। तो बताए थे प्याजे के अनुसार जो बच्चा सीखेगा कैसे सीखेगा, कंक्रीट स्टेज में ज्यादा सीखेगा। बाइलिंगुअल स्ट्रक्चर मेथड सब गलत है, खाली डायरेक्ट मेथड से बालक सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल। कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में कौन सा आएगा। तो प्रोडक्ट माने उत्पन्न करना, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग माने बोलना। जो आप प्रोडक्ट करेंगे, जो सीखा हुआ है प्रोडक्ट करेंगे, वो क्या होगा, स्पीकिंग होगा, बोलना होगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग वोकैबुलरी थ्रू द पिक्चर्स इज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। रोट माने याद करना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सही होगा। एब्स्ट्रैक्ट माने होता है अमूर्त, अमूर्त वाला गलत होगा। मेमोराइजेशन याद करने की विधि भी गलत होगा। तो किस विधि से पढ़ाते हैं हम, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं बालक को। इसका ऑप्शन जो आएगा बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रेटजी हेल्प्स मोस्ट ऑफ डेवलपिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है सबसे उत्तम है। लाउडली रीडिंग। देखो, लाउडली रीडिंग से क्या होता है, और साइलेंट रीडिंग, डिक्टेशन से क्या होता है, बच्चों की शुद्धियां करते हैं। पंक्चुएशन जब आएगा, शुद्धि और अशुद्धि आएगा, यानी पंक्चुएशन की जब बात आएगी तब हम क्या करेंगे, बच्चे को डिक्टेट कराते हैं कि वहां मिस्टेक कहां कर रहा है स्पेलिंग में, वो होता है डिक्टेशन। जोर जोर बच्चों को पढ़ाते हैं कि इनको क्या करते हैं, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है उनको, यहाँ पे पंक्चुएशन, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ के बच्चों का उच्चारण को शुद्ध कराने का तरीका जो है लाउडली स्पीकिंग है, प्रोनाउंसिएशन, और कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के लिए साइलेंट रीडिंग है। डिक्टेशन मेथड से बच्चों को पंक्चुएशन की बात करते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं, कॉपी राइटिंग की बात कहीं नहीं कहीं। तो अगर हमें क्वेश्चन देखना होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा बी, साइलेंट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लैंग्वेज लर्निंग शुड बी। लैंग्वेज लर्निंग क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार।
एग्जामिनेशन बेस होना चाहिए, परीक्षा के बेस होना चाहिए नहीं। टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, गलत होगा। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, सही होगा। ग्रामर पर फोकस करना, गलत होगा। तो यहां पर एनसीएफ 2022 लैंग्वेज में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, सीसीए होना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स लर्निंग ऑटोनॉमी? स्वायत्तता को सीखने के लिए, स्वयं से सीखने के लिए कौन सी लर्निंग को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। लेक्चर मेथड, गलत होगा। ड्रिल यानी प्रैक्टिस मेथड, गलत होगा। प्रोजेक्ट वर्क, सही होगा। डिक्टेशन अभी बताए थे, डिक्टेशन से हम क्या कराते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रमोट द लर्निंग ऑटोनॉमिक्स के लिए क्या करेंगे? प्रोजेक्ट होता। देखते हैं बच्चों को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे जो है क्या करते हैं, स्वयं घर से करके आते हैं। तो स्वयं घर से करके आते हैं तो क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट वर्क। एरर करेक्शन इन ए लैंग्वेज लर्निंग शुड बी। एरर करेक्शन लैंग्वेज लर्निंग, हमें बच्चे का एरर करेक्शन करना है। एरर करेक्शन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको इमिटेट एंड स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट माने जो है एकदम गलत होगा। इग्नोर करना, गलत होगा। डिस्करेज करना, गलत होगा। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना। हमें इनकरेज करते हैं बच्चों को और डिस्करेज नहीं करते हैं। बच्चों को हम कभी डिस्करेज नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, गलत होगा। प्रोत्साहित करने का। यहाँ पे ऑप्शन डी की बात होती है, सपोर्टिव एंड सेलेक्टिव होना चाहिए। तो हमें एरर करेक्शन के लिए सपोर्टिव एंड सेलेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट वे टू टीच पंक्चुएशन इज थ्रू। हमें बेस्ट टीचिंग करना है पंक्चुएशन के लिए। अभी बताए थे कि पंक्चुएशन क्या होता है और प्रोनाउंसिएशन की बात करना है। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं तो रूल्स कहेंगे, गलत होगा। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के लिए क्या करते हैं? रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस कराएंगे, राइटिंग एक्सरसाइज कराएंगे, ट्रांसलेशन कराएंगे, नहीं कराएंगे। जब भी हमें प्रोनाउंसिएशन की बात होगा तो प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा? बच्चे को रिपीटेशन कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच असेसमेंट टूल्स इज बेस्ट फॉर टेस्टिंग स्पीकिंग स्किल? हमें स्पीकिंग स्किल जो है टेस्ट करना है। कौन सा असेसमेंट हम करेंगे? स्पीकिंग माने क्या होता है? स्पीक माने बोलना, और बोलने का हमें टेस्ट करना होगा। तो राइटिंग टेस्ट, गलत होगा। लिखने का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पे ओरल टेस्ट की बात करेगा, वर्कशीट पर लिखेगा। तो हमें अगर स्पीकिंग करना है तो कैसा करेगा? ओरल टेस्ट की भावना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सटेंसिव रीडिंग एम्स इन डेवलपिंग। हमें बालक को एक्सटेंसिव रीडिंग करना है। इसका एम्स क्या है? डेवलप हमें करना है। तो इसका आएगा ग्रामर, गलत होगा। स्पीड एंड फ्लुएंसी, सही होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव लर्निंग का स्पेलिंग गलत होगा और प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। हमें स्पीड और फ्लुएंसी के साथ एक्सटेंसिव रीडिंग करना है। और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि व्यापक रूप से। एक्सटेंसिव रीडिंग माने व्यापक रूप से करने के लिए स्पीड भी पढ़ना चाहिए और फ्लुएंसी। व्यापक माने ज्यादा रूप से हमें पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? स्पीड होना चाहिए और फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो इसका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्टिविटी इंप्रूव्स बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल? कौन सी ऐसी है जिसमें सुनना और बोलना दोनों स्किल जो है होना चाहिए? लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना। बोलना और सुनने के लिए कौन सी एक्टिविटी आपको एक कार्य करेगी? स्टोरी लर्निंग, साइलेंट लर्निंग अभी देखे थे,
राइटिंग लेटर, ग्रामर एक्सरसाइज गलत होगा, साइलेंट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, स्टोरी टेलिंग कहेगा, उसे हम कहानियां पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसके सुनना और बोलना दोनों जो है होगा। स्टोरी माने कहानियां, छोटी छोटी कहानियां बालकों को पढ़ाते हैं। और यही जो है आपको 1 to 5 वाले बालक को स्टोरीज पढ़ाते हैं, कहानियां पढ़ाते हैं, पोयम पढ़ाते हैं, जिससे उनके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों जो है शुद्ध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट। जो टीचिंग ग्रामर है वो किसका कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में है। सही, हम टीचिंग ग्रामर जो है उसका मीनिंग जो है किस संदर्भ में है। तो टीचिंग रूल्स की बात कहेंगे। टीचिंग विदाउट एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के गलत होगा, क्योंकि बच्चा जो है एग्जाम्पल से समझाए। एग्जाम्पल को कहते हैं कंक्रीट। तो बच्चा एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं समझेगा। टीचिंग थ्रू यूजेज, हम ऐसा मेथड अपनाएंगे जो यूजेज हो, उपयोग होगा, प्रयोग होगा, उस मेथड से हम क्या करेंगे, उस कंटेक्स्ट के बारे में बताएंगे। टीचिंग सेपरेटली, उसे सेपरेट कर देंगे, अलग करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ये भी गलत होगा। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अप्रोच फोकस ऑन कम्युनिकेशन रेदर देन एक्यूरेसी। करेक्ट, कम्युनिकेशन की रेदर माने अपेक्षा, एक्यूरेसी शुद्धता पर बल देना है। रेदर का मतलब होता है कि अपेक्षा। इसका मतलब है द अप्रोच ऑफ फोकस की कम्युनिकेशन माने होता है आपको संप्रेषण की अपेक्षा उसकी शुद्धता पर जो है ज्यादा ध्यान। और संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम जो होता है संप्रेषण होता है। और एक्यूरेसी शुद्धता करना है तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। देखो स्ट्रक्चरल, उसका स्ट्रक्चर बनाना, ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेट करना है, सही होगा। ऑडियो मेथड गलत होगा। इसका ऑप्शन जो आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज स्किल। कौन सा एक लैंग्वेज स्किल नहीं है। ये जो दिया हुआ है इसमें कौन एक ऐसा है जो लैंग्वेज स्किल नहीं है, भाषा का कौशल नहीं है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोराइज। मेमोराइज माने याद करना होता है, और याद करना जो है यह लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, पेयर वर्क इन द क्लासरूम। हमें पेयर वर्क कराना है। पेयर का मतलब होता है जोड़े के रूप में पेयर वाइज हमें वर्क कराना है। विद द क्लासरूम हेल्प्स, क्लासरूम कंट्रोल गलत होगा। रीडिंग इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन माने सहभागिता के द्वारा जो है, पार्टिसिपेट के द्वारा हम पेयर वर्क कर सकते हैं। टीचिंग डोमिनेंट गलत होगा, टीचर के प्रभाव से गलत होगा। ये होगा ऑप्शन इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी। द बेस्ट वे टू टीच स्पेलिंग, डिक्टेशन, सेपरेट राइटिंग, मीनिंगफुल कंटेंट और मेमोराइजेशन। हमें क्या करना, बेस्ट वे देना है टीचिंग स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग के लिए बेस्ट मेथड देना है। तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, डिक्टेशन मेथड अभी बताए थे, डिक्टेट कराएंगे, इससे शुद्धि होगा। रिपीटेड कराएंगे, बार बार दोहराएंगे, गलत होगा। मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थ, जिस ऑप्शन में मीनिंगफुल है वो ऑप्शन सही होगा। मेमोराइजेशन गलत होगा। तो इसका ऑप्शन कौन आएगा, सी आएगा, मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्किल शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले पढ़ाना चाहिए लर्निंग लैंग्वेज, भाषा सीखने के पहले इसमें से कौन सा जो है स्किल उसे पढ़ाना चाहिए। रीडिंग है, राइटिंग है,
लिसनिंग है और ग्रामर। तो ग्रामर तो पहले नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ना, लिखना और सुनना, ये 3 स्किल में सबसे ज्यादा जो है पहले सुनने की बात करेंगे। बच्चा कान से सुनेगा तभी वह राइटिंग कर पाएगा या रीडिंग कर पाएगा। तो इसका आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, टीचिंग इंग्लिश थ्रू गेम्स हेल्प। ये गेम्स जो है कहां पे हेल्प करता है? क्रिएटिंग फियर, डर के लिए नहीं। इंक्रीजिंग बोर्डम, बोर्डमन का होता है बोरियस, बोरियस कहते हैं, बोझिल जिसे कहते हैं वो होता है, गलत होगा। मेकिंग लर्निंग जॉयफुल, आनंद के साथ सीखना, वो गेम स्किल होगा। वेस्टिंग टाइम, गलत होगा, टाइम को वेस्ट करना गलत होगा। जॉयफुल हम क्या करेंगे? लर्निंग करेंगे, वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE फोकस ऑन। CCE किस पे फोकस किया जाता है? ओनली फाइनल एग्जाम के लिए, रोट लर्निंग के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामर एक्यूरेसी के लिए। हम जो CCE का उपयोग करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट बालक के करते हैं, संपूर्ण विकास की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज जो है इंग्लिश पेडागोगी देखा, जिसमें आपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में आपने चॉइस किया है CTET में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।